की आवाज। नमस्कार, खबरों में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए एक धमाके ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस ब्लास्ट के बाद लेबनान के प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा सौंप दिया है। लेकिन एक सवाल अभी भी अनसुलझा हुआ है, वो ये कि ब्लास्ट की वजह क्या थी। हमारे पास इस धमाके के कई नए वीडियोज और कुछ सीक्रेट जानकारी भी लगी है, जिससे धमाके की तस्वीर कुछ हद तक साफ जरूर हो जाएगी। इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिएगा। यह बेरूत में हुए धमाके का अनदेखा वीडियो है। शुरुआती फ्रेम में पहले इमारत हिली और फिर अनहोनी हो गई। अब वीडियो नंबर 2 को नॉर्मल स्पीड और धीमा करके आपको दिखाते हैं। इसमें तबाही का सबसे भयंकर मंजर छिपा है। बीच समंदर से लिया गया तीसरा वीडियो भी बिल्कुल लेटेस्ट है। बेरूत में हुए धमाके को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन दिल दहला देने वाले नए वीडियोस लगातार आ रहे हैं। धमाके वाली जगह से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर क्या हुआ, ये देखिए। जो बाहर निकला वो हवा में उड़ गया। धमाकों के बाद पहली बार अलग अलग सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। तस्वीरें ऐसी कि रूह कांप जाए। बेरूत में हुआ धमाका कितना शक्तिशाली था और उसने कैसे मजबूत से मजबूत इमारतों की धज्जियां उड़ाई, वो इस ड्रोन फुटेज को देखकर समझा जा सकता है। एक धमाके और सैकड़ों की मौत के बाद लेबनान की सरकार को अपनी कैबिनेट के साथ इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस ब्लास्ट को लेकर कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी सामने आ रही है। इटली के विस्फोटकों के विशेषज्ञ डेनियल कोप्पे ने बेरूत विस्फोट के कारणों को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। डायनामाइट के नाम से मशहूर कोप्पे ने कहा है कि यह विस्फोट अमोनियम नाइट्रेट की वजह से नहीं, बल्कि मिसाइलों के विस्फोट की वजह से हुआ था। कोप्पे के इस दावे के बाद बेरूत ब्लास्ट को लेकर अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। दावों के मुताबिक 4 अगस्त को विस्फोट के बाद निकले धुएं का रंग नारंगी था, जो अमोनियम नाइट्रेट की वजह से नहीं होता है। कोप्पे ने कहा कि जब अमोनियम नाइट्रेट जलता है तो इसमें बहुत बड़े पैमाने पर पीला धुआं उठता है। हालांकि बेरूत से आए वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि विस्फोट के बाद नारंगी रंग का धुआं उठ रहा है। उन्होंने कहा कि किसी ने जानबूझकर विस्फोट के लिए आग लगाई, नहीं तो सारे विस्फोट एक साथ नहीं होते। धुएं का रंग देखकर यह दावा किया जा रहा है कि इसमें लिथियम का इस्तेमाल किया गया है। लिथियम का इस्तेमाल सेना की मिसाइलों में किया जाता है और इस इटालियन डायनामाइट ने यह भी इशारा किया है कि वहां पर सेना के लिए हथियार रखे हुए थे। यानी इस दावे के मुताबिक पहले भीषण विस्फोट हुआ और उसके बाद आग लगी, जो सेना के विस्फोटकों के स्टोर तक पहुंच गई। इसके बाद आग और भड़क गई और सेना की मिसाइलों या रॉकेट तक पहुंच गई। माना जा रहा है कि यह विस्फोट क्षमता में हिरोशिमा में हुए परमाणु बम विस्फोट के 5वें हिस्से के बराबर था। विस्फोट के बाद भूकंप भी आ गया था और अगर इटालियन एक्सपर्ट्स के दावों में जरा भी सच्चाई है तो तय मानिए कि आने वाले दिनों में धमाके की असली वजह दुनिया के सामने होगी। सुशांत केस की जांच में क्या है रिया की नई थ्योरी और परिवार की तरफ से जारी 9 पन्नों की चिट्ठी में